हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद एक बात बिहार की सियासत में काफी ज्यादा उठने लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। जी हां, जैसे ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या चाचा भतीजा फिर से एक हो जाएंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में हैं। जी हां, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, जिसके बाद वो सीधे गेस्ट हाउस गए हैं और गेस्ट हाउस के बाद मुख्यमंत्री आवास गए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिसके बाद मुख्यमंत्री भी जेपी नड्डा के साथ IGIMS अस्पताल गए हैं, जहां के मंच से जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार फिर से एक हो जाएंगे, खुले मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और इस बात को खारिज करते हुए यूं तो शांत करा दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 के पहले कुछ भी होता था। याद कीजिए वो वक्त जब 2005 था तो कुछ भी नहीं होता था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोग अपनी बिजनेस करने में डरते थे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये तमाम चीजें पहले कभी होता था? नहीं होता था। ये सारी चीजें हमने 2005 के बाद करवाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि ठीक है, 2 बार हम गलती से उधर चले गए हैं, लेकिन अब हम कभी उधर नहीं जाएंगे। जी हाँ, इन सब चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि हम गलती से 2 बार उसका साथ दिए, अब हम कभी उसका साथ देने नहीं जाएंगे। झूठे वो लोग का पर्चा छपता रहता है, वो लोग कोई काम नहीं किया है। अब आप जान लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज का जो काम था वो 15 हो जाएगा। बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए आज मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। 9 जिलों में प्रस्ताव है। PMCH का हाल जान रहे हैं। PMCH में 5462 बेड की क्षमता का काम शुरू हो गया है। देश में कहीं नहीं है। पहले ही PMCH एकमात्र केवल अस्पताल था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 770 बेड की संख्या थी, 2500 बेड बढ़ाया जाएगा, 1370 हो गया, 500 बेड इस साल के अंत तक हो जाएगा। 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन अगले साल कर दिया जाएगा। हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की सुधारने में लगे हुए हैं। 2005 में जब हम आए थे तो व्यवस्था चरमराई हुई थी, 1 महीने में 40 मरीज ही आते थे। 2006 से अस्पताल में भीड़ लगने लगी है। इसके साथ ही डॉक्टरों की बहाली भी की गई है, उपस्थिति भी कराई जाएगी। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और ये जो अटकलों का बाजार गर्म था कि मुख्यमंत्री क्या फिर से महागठबंधन का साथ देंगे और तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने सब कुछ खुले मंच से क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि हम गलती से 2 बार चले गए थे, लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार
मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके अभी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना। अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहां पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहां पर तो जो बात की है उसके लिए 250 तो 300 से ऊपर हो रहा है यहां। लेकिन इसके अलावे और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है वहां, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2,250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग अब इतना सब कब काम कर रहे हैं, सारा काम करेंगे। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में एम्स के निर्माण की स्वीकृति की काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया। तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। तो हम तो आप देख लीजिए, इस पर आप जो पहले एम्स के रूप में परिणत कर दिया गया, इस पर जब आप पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहां पर उपस्थित हैं, तो इन्होंने पटना आए तो उसके लिए बहुत ही तैयार भी थे। तो हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आगे फिर रह गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से मतलब नहीं है, अलग से ये बन जाएगा एम्स। तो आप जानते हैं उसके लिए हम लोगों ने करीब करीब दरभंगा में ही एम्स की स्थापना की स्वीकृति की है। 150 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है और वैसी जगह इसको हम पिछले साल देखे कि बहुत अच्छा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है और तेजी से काम हो जाएगा। तो जैसे पटना में एम्स, वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बार जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा। आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का और उसके बगल में जाने का हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं
और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे। तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज को आदरणीय जेपी नड्डा जी यहां पधारे हुए हैं। अब बहुत खुशी की बात है, आप यहां इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। यह है, तो जरा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पधारे हैं। इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है। आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा। बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना भूलना मत, नए नए आदमी हो, ये जो है आदरणीय जेपी नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए, देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा, इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, और जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, हम जाते हैं, लेकिन यहां पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और यहां सभी माननीय मंत्रीगण, यहां सभी अतिथियों, अधिकारियों, डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो यहां पर पधारे हैं, अब जो नड्डा साहब पूरी बात करेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात को खूब बढ़िया से कीजिएगा और खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे काहे खड़ा है, ये आगे में खड़ा हो, अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत के लिए खड़ा हो। आगे काहे खड़ा, भाई सब खड़ा हो, सब इनका स्वागत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।